स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अग्रारी मैथ्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हमने क्षेत्रफल और परिमाप का पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया है। अब आज पार्ट 6 करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। जैसा कि पीछे बोर्ड पर लिखा गया है कि एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी बाह्य परिधियों तथा अंतः परिधियों का जो अर्धव्यास है वो हमें दिया गया है। कितना? क्रमशः 21 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो एक वृत्ताकार छल्ला है जिसकी ये अंतः परिधि हो गई, ये बाह्य परिधि हो गई। अंतः जो परिधि है उसका अर्धव्यास है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ये अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है, ये है 14 सेंटीमीटर। अगर बाह्य परिधि की बात करें तो इसका जो अंतः जो त्रिज्या है इसकी वो है 21 सेंटीमीटर। कितनी? 21 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, ये वाले पार्ट का हमें क्षेत्रफल बताना है। कैसे निकालेंगे? इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये वाला एरिया का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो निकालेंगे। हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो दो वृत्त हैं तो एक की त्रिज्या r1 मान लेंगे, एक की त्रिज्या r2। तो हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले वृत्त बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है ना। r1 मैंने मान लो पहले वाले इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या और r2 मान लिया इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे पाई को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस फार्मूले को हम डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? पाई का मान रखेंगे 22/7। पाई का मान रखेंगे 22/7। यहाँ पे मिटा देते हैं। पाई का मान रख दिया हमने 22/7। ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 का स्क्वायर माइनस r2 का यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 22/7 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है ना। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। एक में लिख दिया 21 प्लस 14, एक में लिख दिया 21 माइनस 14। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुणे में 21 को 14 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 गुणे 21 में से 14 घटाएंगे तो 7। 7 से 7 खत्म। अब 22 को 35, 22 और 35 बचा। 22 और 35 का क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 22 गुणे में 35 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 770। कितना हो जाएगा 770। और यूनिट कितने है, सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। साथियों आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन और इसे सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। इस खेत में 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। ये तो वही बात हो गई कि खाना बना बनाया रखा है और लोग पूछ रहे हैं कि परोसेगा कौन। परोस लेते हैं ना। कैसे कि देखो सारी चीजें तो हमें दी हुई हैं कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर है। तीनों भुजा दे रखी है।
तो भैया अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी होती हैं तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने में कौन सी तकलीफ हो रही है? कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है हीरोज फार्मूला, किसका? हीरो वाला फार्मूला पता है, यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है ना? यस क्या है? अर्ध परिमाप है। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अगर इन तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो एक त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा, और अगर इसी का आधा कर दे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। तो पहले इसको जोड़ते हैं, इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप निकालने के बाद क्या कर देंगे? सिर्फ 2 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा? अर्ध परिमाप। तो करते हैं, जोड़ते हैं। 29 में 21 जोड़ोगे भैया होगा कितना? 50। 50 में 20 जोड़ोगे 70। 70 को 2 से काटोगे तो सीधा आएगा 35। कितना आएगा? 35। ये आ गया हमारा अर्ध परिमाप। अब यस की जगह पे हम 35 रखेंगे और ए बी सी की जगह पर भुजाओं के मान को रखेंगे। ठीक है ना? तो एस की जगह पे हमने लिख दिया 35। 35 ऐसे लिख दिया हमने। अब 35 माइनस ए यानी कि 35 माइनस 20, फिर 35 माइनस 21, फिर आगे है 35 माइनस 29। ठीक है? सॉल्व करेंगे इसे। रूट 35 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 15, और 35 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14, और 35 में से 29 घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। ठीक है ना? अब हम इसे इस तरीके से तोड़ेंगे कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार आ जाएगी तो उसको हम एक बार बाहर लिख लेंगे, तो उस पर से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो लिखते हैं, जैसे 35 को 5 गुणे में 7 लिख सकते हैं, 7 पंचे 35। 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे में 3। 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे में 2। 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे में 2। ठीक है ना? इतना लिख दिया। अब देखो कौन कौन सी संख्या रूट के अंदर 2 बार है। जो संख्या रूट के अंदर 2 बार होगी उसको हम क्या करेंगे? एक बार बाहर लिख लेंगे और उस संख्या से क्या होगा? रूट हट जाएगा अपने आप ही। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा हम चित्र को मिटा देते हैं और इधर इसको। अब देखो 5 कितनी बार है रूट के अंदर? 2 बार, तो हमने एक बार यहाँ पे लिख लिया। 7 कितनी बार है? 2 बार है, तो गुणे 7 एक बार लिख लिया बाहर। 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको भी हमने लिख लिया। 2 कितनी बार है? 2 बार है, यानी कि सभी संख्याओं पर से रूट क्या हो गया? हट गया। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? इनको गुणा कर लेंगे। गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 30 7 21, 210। ये आ गया उस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, किसमें? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। अब दे रखा है कि 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 4.5 रुपये है। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? 210 मीटर स्क्वायर। तो 210 मीटर स्क्वायर गुणे में 4.5 कर देंगे, जो आएगा वही टोटल खर्च हो जाएगा किसका? फसल काटने का। तो गुणा कर देते हैं। देखो एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा दिया हमने। अभी नहीं लगाते, पहले इसको गुणा करते हैं। यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है ना? दशमलव लगा दिया एक अंक पे। 45 के 45, और 45 दूनी 90, 4 94। कितना आ गया खर्च? देखो दशमलव के बाद 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना आ गया? 945 रुपये खर्च आ गए। ठीक है ना? फसल काटने के। ये क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों, देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। जैसा कि कहा गया है कि एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च
100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 हो तो इसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है ना, हमें क्या दे रखा है, 1350 रुपये कुल खर्च दे रखा है और एक हेक्टेयर का खर्च कितना है, 100 रुपये। ठीक है ना, तो देखो खर्च कब आता है, ये खर्च कब आया होगा, जब क्षेत्रफल में इस त्रिभुजाकार खेत के क्षेत्रफल को जब इस 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की से गुणा किया गया होगा तो ये टोटल खर्च इतना आया होगा। तो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जब हमें खर्च निकालना होता था तो हम जो प्रति मीटर या हेक्टेयर खर्च दे रखा होता है उससे गुणा करते हैं, लेकिन जब क्षेत्रफल निकालना है तो गुणा ना करके हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस 1350 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इसको हम मीटर में बदल देंगे यहीं पे। तो ये से जब मीटर में बदलेंगे, चलो अभी छोड़ देते हैं, हमने 1350 लिखा, अब इसे क्या करना है, हमें इससे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 100 से क्या कर देंगे, क्योंकि 100 रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्च दे रखा है तो 100 से भाग कर देंगे तो हमें आ जाएगा 13.50। ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा हेक्टेयर किसका, त्रिभुजाकार खेत का। अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो हमें मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो हमें इसमें 2 बार 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 1350 और 00। ठीक है ना, इतना आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया इस त्रिभुजाकार खेत का। अब क्या करेंगे, दे रखा है कि त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब हमें आधार पता हो और ऊंचाई पता हो। कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कह रहा है कि 3 गुना है किसका, ऊंचाई का। ये क्षेत्रफल निकल के आ गया और क्षेत्रफल हमें इधर पता है कितना, इतना पता है। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखो ऊपर ऊपर का काट देते हैं, 3 से काटे इसे, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 00 ये और 1 0 ये, कितना आ गया, 45,000। ठीक है ना, अब ये नीचे है तो इधर आके इसके साथ गुणा हो जाएगा और एच कितना हो जाएगा, h²। ठीक है ना, h² कितना आ जाएगा, 45,000 गुणे में 2, तो कितना आ जाएगा, ये 90,000। कितना आ गया, 90,000। h² बराबर कितना आ गया, 90,000। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, h² ना ज्ञात करके क्या ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है कि ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें इस पर रूट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे और इस पर क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। इसका जब रूट निकालेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, 300 मीटर। कितना आ जाएगा, 300 मीटर। और ये क्या है, हमारा आंसर है, ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है ना, ओके। देखो मित्रों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि। हमें दे क्या रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल है कितना, 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अगर क्षेत्रफल ना लिखा होता तो यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस यूनिट से हम पता कर सकते थे कि ये क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये दे रखा है किसके बराबर, 3850 के। हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे में r का स्क्वायर बराबर 3850। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, r को यहीं रहने देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 3850 तो ये तो यहीं पे रहेगा और ये इधर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 7/22। ठीक है ना, अब हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं
कि 22 किससे कट सकता है, 11 से कटेगा या 2 से कटेगा, ठीक है ना। तो 11 से कट जाएगा, तो इसका मतलब इसमें से कोई या तो ये कटेगा 11 से, या ये कटेगा। ये तो दिख ही रहा है कि 11 से नहीं कटेगा, तो ये हो सकता है 11 से कट जाए। काट के देखते हैं। 11 दूनी 22, ये कट गया, और 11 तिया 33, कितना बचा 5, ये हुआ 55, 11 पंचे 55, और ये 0 बचा था, 0 हमने लिख दिया, ये खत्म, ठीक है ना। अब देखो अभी 2 से इसको नहीं काटते हैं क्योंकि फिर गुणा करने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। या फिर काट दे, चलो काट देते हैं। 2 से काटेंगे इसे, तो 2 के 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 175 गुणे में 7, 175 गुणे में 7, ठीक है ना। अब देखो हमें आर स्क्वायर नहीं निकालना क्या, हमें आर निकालना है, कि त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या का स्क्वायर नहीं निकालना। तो हमें आर निकालना है, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे रूट लगा देंगे, 175 गुणे में 7। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जो डबल संख्या आए उसको हम बाहर कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई तो संख्या 2 बार रहती है, तो उस पर से रूट हट के वो संख्या एक बार बाहर लिख दी जाती है। तो देखो इसको हम तोड़ेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 25 गुणे में 7 गुणे में 7। 25 को भी हम तोड़ सकते हैं, 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो 25 से 5 बाहर आ जाएगा, और 7 गुणे 7 से 7 बाहर आ जाएगा। तो r का कितना मान आ जाएगा, r बराबर 7 पंचे 35, मीटर में है तो मीटर, ठीक है ना। कितना आ गया, त्रिज्या 35 मीटर। अब हमें निकालना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, इसको मिटा देते हैं हम, यहां लिखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। अब यहाँ पे हम बस r का मान तो हमें पता है, पाई का मान पता है, 22/7 होता है, रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पाई का मान रखा हमने 22/7, r कितना है 35, 7 से कट जाएगा, 7 के 7, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, और 10 को 22 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 220 मीटर, 220 मीटर। यही क्या है, इस वृत्ताकार प्लॉट की परिधि है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। देखो साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े प्रश्नों को करने के चक्कर में छोटे क्वेश्चनों को नहीं करते हैं, जिसके कारण एग्जाम में हमसे ये छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और हमसे छूट जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को, ठीक है ना। कह रहा है एक 2√3 मीटर भुजा वाले समखष्टभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना, समखष्टभुज का सिर्फ फार्मूला लगाना है, क्या होता है 6 गुणे में √3/4 भुजा का स्क्वायर। किसका, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है ना, इतना। तो अब हम क्या करेंगे कि 6 गुणे में √3/4, भुजा कितनी है 2√3 का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे में √3/4, और इसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 3। ये देखो 4 से 4 खत्म, 6 दिया 18, और ये √3 रहेगा तो √3, ठीक है ना। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। समझ में आया, हमें क्या करना था, सिर्फ हमें समखष्टभुज का फार्मूला लगाना था, 6 गुणे में √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसमें भुजा दी हुई है हमें, तो यहाँ पे हम क्या रख दिए, भुजा का मान रख दिए,
सॉल्व कर लिया, जो आया वही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो साथियों कह रहा है कि 120 मीटर की रस्सी से घेरा जा सकने वाला, 120 मीटर की रस्सी से घेरा जा सकने वाला कौन सा आयताकार क्षेत्रफल है जो सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 850 मीटर स्क्वायर, 750 मीटर स्क्वायर, 950 मीटर स्क्वायर और 900 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसी में से बताना है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा हो सकता है। तो देखो भैया, ये 120 मीटर रस्सी से घेरा जाएगा, ठीक है ना, और कैसा है वो, आयताकार है। कैसा है, आयताकार है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो 120 मीटर की जो रस्सी है उससे मैक्सिमम क्षेत्रफल वाला कौन सा एरिया बनाया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जा सकता है, एक वर्गाकार आयत। कैसा, एक वर्गाकार आयत बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि जो 120 है वर्ग में, यानी कि आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, 4, वर्ग में भी क्या होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो 120 मीटर रस्सी से इसको घेरना है, तो सबसे पहले ये 120 क्या हो जाएगा, इस वर्ग का परिमाप, ठीक है ना। ये वो 120 क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। अगर इस वर्ग की भुजा निकालनी है कि इसकी मैक्सिमम भुजा कितनी होगी, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a, यानी कि 4 इंटू भुजा, यानी कि चारों भुजाओं का गुणनफल या जोड़ जोड़ेंगे ना, सभी भुजाओं का योग। तो 4a बराबर 120, तो a बराबर निकल के आ जाएगा 120 बटे में 4। 4 से भाग करेंगे, 4 तियां 12 होता है और एक जीरो यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे लिख दिया। कितना आ गया, सभी भुजाओं की जो लंबाई वो कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई, ठीक है ना। ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 मीटर होगा, ये भी 30 मीटर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इनकी भुजाएं निकल के आ जाएंगी। तो अब हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो बराबर 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 तिया 9, 30 गुणे में 30 लिखो पहले, अब इसे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 900, या डायरेक्ट कर सकते हो, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 मीटर है। कितना है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 मीटर है। तो हमें बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। एकदम लल्लू वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। कैसे, कह रहा है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 मीटर है। तो हमें पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r। इसका अंतर दे रखा है 37 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, इस यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, कॉमन ले लेंगे r को, यहाँ बचेगा 2 पाई माइनस, यहाँ r हट गया तो 1, ठीक है ना। क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व, बराबर कितने के, 37 के। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 पाई का मान रख देंगे 22 बटे में 7 माइनस 1, 22 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये r हो जाएगा 22 दूनी 44, और ये पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो बटे में 7, और ये यहाँ से गुणा हो जाएगा तो -7, ठीक है ना। कितना आ गया, -7, बराबर कितना पे हो गया, 37 के। 44 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 37 बटे में 7, बराबर ये 37 के है।
तो देखो यहाँ भी 37, यहाँ भी 37, ऊपर ऊपर कट जाएगा। आर इधर यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है ना, यहाँ भी 1। अब क्या करेंगे, ये आर बटे में 7 बराबर 1 आ गया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाके तिरछा गुणा हो जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा, 7। आर बराबर 7 मीटर आ गया। आर बराबर 7 मीटर आ गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22 बटे में 7, आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 गुणे में 7, एक 7 से एक 7 कट गया, और 22 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 154। यूनिट किसमें थी, मीटर, तो क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि मैं और अधिक वीडियो इस पर बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।